वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तैयार हैं या ऐसा लगता है आप खेल नहीं चाहते? आप आर्जी जज्बात के पीछे नहीं भाग रहे, आप वहम नहीं बना रहे। आप हलाल, ईमानदार, अपने और अपने ईमान के एहतराम के साथ चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप शादी क्यों चाहते हैं। आप किसी ख्याली दुनिया के पीछे नहीं हैं। आप सहारा बनना चाहते हैं या पनाह लेना चाहते हैं। आप भलाई बांटना चाहते हैं। आप हराम नहीं चाहते और फिर भी ये खाली है। आपने दुआ की है, आपने रवैया है, आपने छोड़ देने और भरोसा करने की कोशिश की है। आपने कहा, है अल्लाह, जब आप मुनासिब समझें। लेकिन दिन गुजरते हैं, महीने, शायद साल, और किसी वक्त आप खुद को ये सोचते हुए पकड़ते हैं, मेरे साथ क्या मसला है? कोई क्यों नहीं आता? क्या मैंने काफ़ी मेहनत नहीं की? आपके इर्द गिर्द के लोग किसी को पा चुके हैं। कुछ लोग तवील उर्से से शादीशुदा हैं, कुछ ने अभी तलाश शुरू की है और पहले ही किसी का हाथ थाम लिया है। लेकिन आप अब भी अकेले हैं, हालांकि आपके अंदर सब कुछ देने के लिए मौजूद है। मोहब्बत, ईमान, नरमी, जिम्मेदारी। फिर भी कोई नहीं है जो उसे हासिल करे। इन लम्हात में आपकी रूह थक जाती है, तन्हाई से नहीं बल्कि न समझने से। क्योंकि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। आप हराम के पीछे नहीं भाग रहे, आप धोखा नहीं दे रहे, आप चमटे नहीं हुए। आप इंतजार कर रहे हैं जैसा कि संत सिखाती है, और बदले में खामोशी। लेकिन शायद क्योंकि आप उसे खुलूस नीयत से चाहते हैं, अल्लाह तौक़िफ़ कर रहा है। क्योंकि शादी इनाम नहीं है, ये एक आजमाइश है, ये एक इमानत है, ये एक अमल है जो आपकी रूह को अंदर से बाहर कर देगा। अगर आपने अपनी अंदरूनी सफ़र नहीं की तो आप एक ऐसे इतिहाद में दाखिल हो सकते हैं जिसे आप बरकरार नहीं रख सकते, या महफूज नहीं रखेंगे, या किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, न इसलिए कि आप बड़े हैं बल्कि इसलिए कि आप अंदर से तैयार नहीं थे। शायद आप देर से नहीं हैं, शायद आपने कुछ नहीं खोया, शायद अल्लाह ने आपको कोई शख्स नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी आप पर काम कर रहा है। उसने आपसे वैसी मोहब्बत का वादा नहीं किया जैसी आप तसव्वुर करते हैं, लेकिन उसने वादा किया है कि कोई भी आपके करीब तर नहीं होगा जितना वो है। और शायद जब आप किसी हाथ की तलाश में हैं, वो आपको अपना हाथ पेश कर रहा है, पहले आपको बढ़ाने के लिए, आपको शक्ल देने के लिए, आपको पाक करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? शायद, लेकिन शायद वो शादी जिसके लिए आप तैयार हैं वो नहीं जो बाहर की दुनिया में है। ये वो है जो अंदर से शुरू होता है, अपने आप से, अल्लाह के साथ, खामोशी के साथ, पख्तगी के साथ। वासा अन तकरहुआ शैजना वहुआ खैरुन लकुम, वासा अन तुहिब्बु शैज़ा वहुआ शर्रुन लकुम, वल्लहु यालमु व अंतुम ला तालमून। शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और किसी चीज़ को पसंद करते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कुरान सूरह बकरा आयत 216। तुम एक शख्स की दुआ करते हो, तुम मोहब्बत का ख्वाब देखते हो, लेकिन अल्लाह हमेशा वो नहीं देता जो तुम तसव्वुर करते हो। कभी कभी तुम पुकारते हो और वो तुम्हें एक शख्स नहीं बल्कि एक तब्दीली देता है, एक अंदरूनी, गैर मरी, खामोश। तुम्हें वो हाथ नहीं मिलता जिसे तुम थामना चाहते हो, लेकिन अचानक आप अपने अंदर वो देखते हैं जो पहले नहीं देखा था। सब्र, ज़ब्त, वक़ार, या उसके ब्रॉक्स, वो कमज़ोरियाँ जो सबसे मेहरबान शादी को भी बर्बाद कर सकती हैं। आपने एक इतिहाद चाहा, अल्लाह ने आपको तरक्की दी। आपने एक कुंधा चाहा, अल्लाह ने आपको एक आईना दिया। आपने मोहब्बत चाही, अल्लाह ने आपको वक्त दिया ताकि आप सीख सकें कि मोहब्बत को कैसे ना बर्बाद करें जब वो आए। कभी हम अल्लाह से पूछते हैं, मुझे कोई ऐसा दे जो मुझसे मोहब्बत करे, और वो जवाब देता है, पहले खुद से मोहब्बत करो, अना के साथ नहीं बल्कि मेरी इमानत के तौर पर। कभी हम कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुझे कोई काबिल एतमाद दे, और वो पूछता है, क्या तुम तैयार हो कि सहारा बनो न कि बोझ? कभी आप इल्तजा करते हैं, मुझे सहारा भेज, और अल्लाह तन्हाई देता है ताकि तुम खुद अपनी बुनियाद बन जाओ। वो आपको छोड़कर नहीं गया, वो आपकी रहनुमाई कर रहा है। आप नताइज चाहते हैं, वो आपको ऐसा शख्स बनाना चाहता है जो नताइज को संभाल सके। वो जानता है कि शादी सिर्फ एक शख्स नहीं है, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये दबाव है, माफ़ी है, खौफ है, कुर्बानी है, और वो आपको दाखिल नहीं होने देता जब तक कि आप टूट ना जाएं।
या दर्द न पहुंचाएं, या जब मुश्किल हो जाए तो छोड़ कर न जाएं। आप कहते हैं मैं मोहब्बत के लिए तैयार हूं, और अल्लाह आपको मुश्किलात के जरिए मोहब्बत को थामना सिखाता है। आपको काबिल एतमादियत चाहिए, लेकिन शायद आपको अभी पुराने ताल्लुकात को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको हलाल कुर्बत चाहिए, लेकिन आप अभी भी दिल में किसी को माजी से लेकर चल रहे हैं। आप किसी के साथ ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर अपने आप के साथ नहीं हैं। ये मलामत नहीं है, ये रहमत है, क्योंकि अगर अल्लाह ने अभी जवाब दिया तो आप ऐसी रिफाकत में दाखिल हो सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आप खिलौना नहीं हैं, और दूसरा शख्स तसल्ली नहीं है। वो एक इमानत है, और अमानत ज़रूरत की बुना पर नहीं दी जाती, ये पख्तगी की बना पर दी जाती है। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुआ मौलाना व अला अल्लाहि फलियतवक्कली अल मोमिनून। कहो, हमें कुछ नहीं पहुंचेगा सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। वो हमारा मुहाफिज है, और अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। कुरान सूरह तौबा आयत 81। कभी कभी आप महसूस करते हैं मैं तैयार हूं, मेरे पास इल्म है, मेरे पास ख्वाहिश है, मेरे अंदर पाकीज़गी है, मैं कमाल की तौका नहीं करता, मैं सिर्फ किसी के साथ अल्लाह की तरफ चलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी तन्हाई। जैसे आपने अपने अंदर जो कुछ बनाया है वो गैर ज़रूरी है। जैसे आपकी तैयारी बेकार है, लेकिन शायद आप शादी के लिए तैयार हैं, बस उसकी आजमाइशों के लिए अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि अच्छाई की ख्वाहिश एक चीज़ है, इस अच्छाई के साथ जो कुछ आता है उसे बर्दाश्त करना दूसरी चीज़ है। आप नहीं जानते कि अल्लाह किसको आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको आजमाने के लिए, आपको पाक करने के लिए। आप मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो पीछे हटना नहीं सीखा। आप सखी हो सकते हैं, लेकिन जब गलत समझा जाए तो सब्र का हुनर नहीं सीखा। आप मुखलिस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तलाश करने वाले नहीं, बल्कि ढाल बनने का हुनर नहीं सीखा। और अल्लाह ये जानता है, वो फैसला नहीं करता, वो आपको वक्त देता है, क्योंकि शादी में सिर्फ आपकी रोशनी नहीं चमकेगी, सब कुछ चमकेगा, यहां तक कि वो भी जो आप जाहिर करने के लिए तैयार नहीं हैं, यहां तक कि जो आपने खुद से छिपाया था। अगर ये बहुत जल्दी सामने आ जाए तो आप तामीर के बजाय तबाह कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि तन्हाई एक वक्फा है, लेकिन शायद ये इस जंग की तैयारी है जिसका आपको वेकार के साथ सामना करना होगा। मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल होने के लिए, अपनी रूह के लिए, इस इमानत के लिए जिसके साथ आपको सौंपा जाएगा। अल्लाह आपको शादी से रोक सकता है, क्योंकि आप अभी भी खला को भरने की कोशिश कर रहे हैं, देने के लिए नहीं। जो लोग भरने के लिए आते हैं वो जल्दी खो देते हैं। जो लोग अल्लाह की खातिर देने के लिए आते हैं वो महफूज रहते हैं, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। कभी कभी आप सोचते हैं मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, लेकिन अल्लाह आपको ऐसे इत्तिहाद से बचा रहा हो सकता है जहां आप अपनी कमजोरियों को दोहरा सकते हैं, या किसी और को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, या किसी ऐसे शख्स के साथ खत्म हो सकते हैं जिसे आप चाहते हैं, लेकिन जो एक दिन आपके ईमान को तबाह कर सकता है। शादी आपकी तैयारी को जाहिर नहीं करती, ये उसका इम्तिहान लेती है। अगर अल्लाह ने अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोला है तो हो सकता है वो आपकी हिफाजत कर रहा हो, या आपको सिखा रहा हो, या कुछ बेहतर के लिए ताखीर कर रहा हो। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। कुरान सूरह निसा आयत 47। तैयारी खालीपन नहीं है, ये सिर्फ किसी का इंतजार करना नहीं है, ये आपके अंदर गहरा, गैर मरी, थका देने वाला काम है। उस काम में आप इंतजार करने वाले नहीं रहते, बल्कि बालक बन जाते हैं। आप मुकम्मल होना सीखते हैं, महताज नहीं। आप लोगों के बजाय अल्लाह को थामना सीखते हैं। आप कहना सीखते हैं मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ हो, लेकिन अगर वो यहां नहीं है तो मैं गायब नहीं होता, मैं खुद को नहीं खोता, मैं बिखरता नहीं, मैं बाकी रहता हूं वकार, मानी, ईमान के साथ, क्योंकि अल्लाह आपको किसी को नहीं देगा अगर आप उन्हें निजात के तौर पर देखते हैं। वो आपको किसी को देगा जब आप उन्हें आजमाइश, इमानत, देखभाल, सब्र और इज्जत के जरिए इबादत का जरिया समझेंगे। अगर आप अब भी किसी के इंतजार में हैं जो आपको आपकी कदर याद दिलाए, तो आप अभी भी सफर में हैं। अगर आप मुंतखब होने के इंतजार में हैं तो आपने खुद को मुंतखब नहीं किया। अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपके दर्द, उत्तराब, खालीपन को मिटा देगा, तो आपने अभी तक अपने दिल को जिक्र, इस्तग़फ़ार और एक मकसद से भरना नहीं सीखा जो दूसरों से मुंसलक न हो।
अल्लाह आपको तन्हाई में रख सकता है जब तक आप खुद को महफूज रखना नहीं सीखते, जब तक आप हुदूद कायम नहीं करते, जब तक आप माजी को साफ नहीं करते, जब तक आप उन ताल्लुकात को नहीं काटते जो आपको अंदर से तबाह कर चुके हैं। वो जानता है कि अगर वो अभी किसी को लाता है तो आप टूट सकते हैं, खुद को खो सकते हैं, तहलील हो सकते हैं, या बस बदतर मोहब्बत को अमन, तौहीद और इबादत से ऊपर एक बत बना सकते हैं। अल्लाह आपको इस इंतज़ार से तकलीफ नहीं दे रहा, वो आपकी हिफाजत कर रहा है। अगर आप तन्हाई महसूस करते हैं तो उसे जल्दी से भरने की कोशिश न करें, उसे जाएं, क्योंकि तन्हाई एक खालीपन है जो पाक करती है। ये दिखाती है कि आप कौन हैं जब कोई आपके आसपास नहीं होता। और अगर आप अल्लाह के साथ इसमें से गुजर सकते हैं तो आप किसी ऐसे शख्स से चमटे नहीं रहेंगे जो किसी दिन छोड़ सकता है। आप किसी शख्स को नहीं थामेंगे क्योंकि आप पहले ही अपने रब को थामे हुए हैं। आप मोहब्बत की भैक नहीं मांगेंगे क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके पास आते हैं, खामोशी में, तन्हाई में, इखलास के साथ। इन्नमा लौसर युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान सूरह अश-शरह आयत 6। आप उसे तन्हाई कहते हैं, लेकिन शायद ये वो वक्त है जब अल्लाह आपसे बगैर किसी गवाह के बात करता है। ये सज़ा नहीं है, ये खालीपन नहीं है, ये वो जगह है जहां आप आखिरकार खुद को सुनते हैं और उसे सुनते हैं। जब कोई नहीं होता तो आप दिखावा नहीं करते, आप मजबूत होने का बहाना नहीं करते, आप इस्तेहकाम का झूठ नहीं बोलते। आप बस हैं, हकीकी, कमज़ोर, मुंतज़र, और अल्लाह आपको वैसा ही देखता है जैसा आप हैं। आप कहते हैं मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूं, और अल्लाह जवाब देता है मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि तुम देखो कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम उसकी हिफाजत में हो, उसकी निगरानी में, उसकी रहनुमाई में। चाहे तुम्हारी रूह मोहब्बत की ख्वाहिश रखती हो, तुम्हारी रूह वफादारी सीख रही है। तन्हाई लोगों की अदम मौजूदगी नहीं है, ये तुम्हारे अंदरूनी खिला की पाकीज़गी है। जो नहीं आए, जो छोड़कर चले गए, उन ख्यालात से जो आपने तौक़ात को पूरा करने के लिए बनाए थे। मोहब्बत की तस्वीर से वाबस्तगी, न कि शादी की हकीकत से। आप दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे कोई भेज दे, और शायद अल्लाह फरमाता है मैं पहले ही तुम्हारे साथ हूं तो तुम महफूज हो। मैं जल्दी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूंगा जो तुम्हारी गिरावट का सबब बने, चाहे तुम समझो कि वो खुशी है। जब तुम अकेले हो तो ये भी एक तरह की देखभाल है। ये अल्लाह तुम्हारे दिल की हिफाजत कर रहा है ताकि तुम किसी ऐसी चीज में कदम न रखो जिससे निकलने के लिए तुम्हें जदोजहद करनी पड़े, ताकि तुम खुद को किसी ऐसे शख्स के हवाले न करो जो तुम्हें संभाल ना सके, ताकि तुम अपना ख्वाब उस चीज पर ना बनाओ जिसे अल्लाह तुम्हारी नजात के लिए मिटा सकता है। आपको दर्द महसूस होता है, ये इस बात की निशानी है कि आप जिंदा हैं। आप मोहब्बत चाहते हैं, ये फितरी है। आप समझ बोझ की तलाश में हैं, ये इंसानी है। लेकिन चूंकि अल्लाह आपकी पेचीदगियों को जानता है, वो तवक्कुफ करता है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह के साथ ये तन्हाई महसूस करना बेहतर होता है, बजाय उसके कि किसी ऐसे शख्स के साथ मायूसी का सामना करें जो आपको नहीं सुनेगा। ये ना सोचें कि आपकी दुआ खामोश है। वो उठते हैं, अल्लाह उन्हें लिखता है, और क़यामत के दिन आप जानेंगे। वो रात जब आप रोए, ये ना समझते हुए कि आप अभी तक अकेले क्यों हैं। वो दिन था जब फरिश्तों ने लिखा वह करीब हो रही है। इन अल्लाह नेम्मा यइज़ुकुम बिह, इन अल्लाह कान समीअन बसीरा। बेशक अल्लाह आपको खूबसूरत रहनुमाई देता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। कुरान सूरह निसा आयत 68। आप चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए, आप चाहते हैं कि किसी की आंखों में सुकून, एहतराम, कबूलियत देखें। आप चाहते हैं कि एक महफूज घर बनाएं। आप अपनी मेहरबानी बांटना चाहते हैं, खिदमत करना, ख्याल रखना, किसी के लिए होना और किसी के साथ होना। लेकिन शादी सिर्फ गर्मजोशी नहीं है, ये सिर्फ नरमी नहीं है, ये सिर्फ एक कुंधा नहीं है। शादी एक इमानत है। ये आपकी पाकीज़गी का इनाम नहीं है, ये आपकी पख्तगी का इम्तिहान है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ये किरदारों का मुसलसल तसादुम है, जज्बात, दर्द, गलतियाँ। ये एक आईना है जो आप में अभी तक तैयार न होने वाली चीज़ों को दिखाता है। अगर अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है तो वो आपको ऐसी रिफाकत में दाखिल नहीं होने देगा जिसे आप संभाल नहीं सकते। आप एक शख्स की दुआ करते हैं,
लेकिन अल्लाह एक शख्स से ज्यादा तैयार करता है। वो एक किरदार तैयार करता है, सिर्फ शोहर या बीवी बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सहारा, एक ढाल, एक दिल, एक हद, सब्र, नरमी, मुआफी बनने के लिए। आप सिर्फ एक साथी की तलाश में नहीं हैं, आप एक रास्ते की तलाश में हैं जहां आप सब कुछ के बावजूद एक साथ रहें। और अल्लाह चाहता है कि जब मुश्किल वक्त आए तो आप उसे बर्दाश्त कर सकें। आपको कामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहतात रहना चाहिए। आपको हमेशा मजबूत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा शख्स होना चाहिए जो तबाही ना लाए। अगर आप अभी तक किसी के साथ नहीं हैं तो शायद अल्लाह आप में वो खुसूसियात पैदा कर रहा है जो शादी का तकाजा करती हैं। वो आपको किसी शख्स को नहीं देता जब आप मोहब्बत को बरकत से ज्यादा चाहते हैं, जब आपको अमन से ज्यादा पहचान की ख्वाहिश हो, जब आप मोहब्बत किए जाने की ख्वाहिश रखते हों बजाय उसके कि आप अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले बने। आप अकेले नहीं हैं, आप तैयारी के मरहले में हैं। और अगर आप अभी तक उसके साथ नहीं हैं जिसे आप चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको रद्द कर दिया है। ये हो सकता है कि वो आपकी हिफाजत कर रहा हो। अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं लाएगा, वो उन्हें सही वक्त पर लाएगा, जब आप थके हुए नहीं होंगे, बल्कि जब आप